भारत माता की हर बंदा योगी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि वो खाएगा कमाएगा यहाँ और गुन गाएगा पाकिस्तान के। भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा, पाकिस्तान जीत गया तो लड्डू बट रहे, हिंदुस्तान जीता घर में रोटी नहीं बन रही सालों के। आज वास्तविकता ये है कि हमारा देश अब आजाद हुआ, जो हम अपनी डिसीजन पावर आज हम व्यापार। कंगना रनौत वाली बातें बोल रहे हैं कि अभी देश आजाद हुआ 1947 में। शेर नहीं है, बोलने की हिम्मत तो करी उसने। वो शेर नहीं है, वो हिंदुत्व है उसमें, उसने बोलने की हिम्मत तो करी। कंडा नवाज है, शेर नहीं है, मैं सैल्यूट करता हूँ उसको। क्या हिंदू से देश चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं मुस्लिमों चलेगा? को देश से निकाल देंगे। किसको नहीं, क्यों निकालेंगे? वो सैली में चले, आतंकवाद का साथ रहते हैं, हमारे साथ रहे, हमारे भाई हैं, क्यों नहीं चलेगा? हम यहाँ मिलके सिस्टम नहीं चला रहे आज सिस्टम सब मिलके ही तो चला रहे। मेरी दुकान पर भी मुसलमान के लड़के काम करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन वो मुझे आपकी बातों से लगता तो नहीं है कि आप जाओ कहराने का लड़का 20 साल से मेरे पास है, लेकिन ये थोड़ी ना वो मुझे गाली देगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। इतना खर्चा है, इसी टेंट, चंदा इकट्ठा नहीं कहाँ से? हमारे यहाँ से तो किसी किसान ने चंदा इकट्ठा कर नहीं दिया। उसका आप डाटा मांग लो, आप रात का शिकायत नहीं, कोई चंदा इकट्ठा नहीं हुआ, सब बाहर का। आपने मेरे भाई ने अभी कहा था गुंडागर्दी थी समाजवादी में। 3 व्यापारी सरेआम कैराना में मार दिए गए थे। जिस एसपी ने उस मारने वालों को पकड़ने का प्रयास किया था, उसका साथ के साथ ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये 2013 के दंगे हुए थे, आज तक मुकदमे चल रहे। आज वो एक अब्दुल हमीद यहाँ एसपी रहे, 7 दिन व्यापारियों ने स्वेच्छा से, शामली के इतिहास में पहली बार हुआ था, 7 दिन बाजार बंद किया था, तब उसका ट्रांसफर हुआ था यहाँ से। वो कलावा देख के, हाथ पे कलावा देख के डंडा बजवाता था। अब्दुल हमीद नाम का एसपी ऐसा करता था। एसपी ऐसा करता था। वो शामली का इतिहास था। आप जाइए, एक दलित लड़की के साथ रेप कांड हुआ था, उसमें माननीय सांसद जी, मंत्री जी, हुकम सिंह जी चले गए, सुरेश राणा जी, सब पे लाठीचार्ज हुआ था शिवजी मूर्ति पे, और रबड़ की गोलियां मारी गई थी। इतिहास है, आप उसमें जाइए। रुपए जो है डाल रहे हैं वो कहाँ से आएगा? महंगाई में जो है पेट्रोल डीजल के आप महंगाई कह सकते हैं, लेकिन जो राशन फ्री बट रहा है गरीबों को इतना, वो पैसा आएगा कहाँ से? आखिर कोई तो लिमिट होगी। तो क्या पेट्रोल बढ़ेगा तो गरीबों को राशन मिलेगा, पेट्रोल नहीं बढ़ेगा तो नहीं मिलेगा? कहाँ से देगी गवर्नमेंट, कहाँ से देगी? निकलना तो जनता से है सब। इतना महंगाई राशन बट रहा है लोगों को, अब ये मार्च तक का डबल कर दिया, मार्च तक का डबल कर दिया। वैक्सीन की कीमत आप बाजार में जाओ तो कितनी है? फ्री लोग लगवाने के लिए तैयार नहीं है। इतनी वैक्सीन लग रही बीमारी आई भी तो इनकी वजह से ही है। इनकी वजह से क्यों होती भाई बीमारी? बीमारी तो महामारी है। बीमारी तो भाई साहब ये महामारी है, पीछे से आ रही, चाइना से और साउथ अफ्रीका से आ रही है। हिंदुस्तान ने तो कंट्रोल किया है, और जितनी जल्दी इसने कंट्रोल किया है किसी वजह से कर नहीं पाया। तो क्या लगता है फिर से योगी आ रहे हैं 22 में? हाँ जी बिल्कुल आएगा, 100%। 100%। और ये गठबंधन वाले अखिलेश यादव कुछ नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10-20 सीटों का फर्क पड़ा, कुछ नहीं, तो 300 ऊपर सीटें आएंगी गठबंधन को। ये गुंडे नहाने गए। कौन है गुंडे? ये है जो समाजवादी पार्टी के समाजवादी वाले गुंडे हैं। हाँ है नहीं, कैसे है गुंडे? गुंडागर्दी नहीं करी इन्होंने। क्या गुंडागर्दी की? भाई साहब, अरे 5 साल में गुंडागर्दी करी, और करा के दंगे भड़काए, गुंडागर्दी करी, और क्या करा? आप ये बताइए, पिछले 5 साल में कोई हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ कहीं? नहीं हुआ। बताइए, आप मिसाल बताइए मुझे एक। पहले अक्सर जो है कहीं मेरठ में दंगा हो रहा है, कहीं अलीगढ़ में दंगा हो रहा है, कहीं बिजनौर में दंगा हो रहा है, बताइए कोई मिसाल आप। तो अब योगी आने के बाद सब कुछ सही हो गया है। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भाई सबसे पहले यह है जान माल की, सबसे पहले जान माल चाहिए। हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। अगर हम सुरक्षित न रहेंगे तो मैं घर जा सके। अब अपने आदमी रात के 12 बजे भी घर जा सकता था, डर था मन में, डर। अरे किसान कहते राकेश टिकैत बैठे, किसान में भी हूँ, 10 बीघे का हूँ, केवल 10 बीघे का ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो राकेश टिकैत बैठे आपके लिए? कहे के राकेश टिकैत, कहे के राकेश टिकैत दिया? क्यों? किसान है, किसान। अरे किसान कौन से दिन भावड़ नाका मुंदे भी सब 20 साल हो लिए होंगे, नाका मुंदे भी 20 साल हो गए होंगे। टिकैत को, राकेश टिकैत को नाका मुंदे 20 साल हो गए होंगे, पूछ ले जाकर चाहिए। बता जिसने नाका नहीं मुंदे 20 साल का कहेगा उसे किसान का हो गए। किसान वो नहीं है वो। अरे किसान सिर्फ वो है जो खेती में काम करे,
जो खेती है 100 बीघे 200 बीघे ठेके पे दे रखी है, वो कहेगा किसान? वो तो व्यापारी है। व्यापारी है। वो किसान नहीं कह सकते उसे। किसान वो है जो खेत में काम करे, हम करें काम। 10 बीघे के हैं, काम करे खुद सारा, नाका भी मुंदे छोले भी सारा काम करे। अच्छा, हरियाणा के किसान तो नजर आते राकेश टिकैत के साथ, यूपी के किसान कितने राकेश टिकैत के साथ नजर? अपना अपना विचार हो सके उसकी उन्होंने लगता हो कि वो अच्छा काम कर रहा। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन जो खुद काम करे किसान वही मत न जा। 1 साल से वो वहाँ बॉर्डर पे है, बताओ उसने कितने फावड़ा बजा दिया, कहाँ क्या खेती कर दी उसने, कहेगा किसान है वो फिर। और इधर पीछे से ऐड आ रही है, जो लोग वहाँ बैठे हैं पीछे से ऐड आ रही है, अपने खर्चे से पीछे से कौन सा पीछे? विदेशों से ऐड आ रहा है इनके पास। अरे भरम है आप लोग। अरे क्या बात कर रहे भाई साहब, घर में जिसको पानी का गिलास नहीं मिलता पनीर के पकौड़े खा रहे, कहाँ से आ रहा खर्चा? बताइए आप कहाँ से खर्चा आ रहा है? ये इतना खर्चा है, ये सीट है, ये चंदा इकट्ठा करते नहीं कहाँ से? हमारे यहाँ से तो किसी किसान ने चंदा इकट्ठा कर नहीं दिया। उसका आप डाटा मांग लो, आप राकेश टिकैत जी जाके। नहीं, कोई चंदा इकट्ठा नहीं हुआ, सब बाहर का। आपने मेरे भाई ने अभी कहा था गुंडागर्दी थी समाजवादी में। 3 व्यापारी सरेआम कैराना में मार दिए गए थे। जिस एसपी ने उस मारने वालों को पकड़ने का प्रयास किया था, उसका साथ के साथ ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये 2013 के दंगे हुए थे, आज तक मुकदमे चल रहे। आज वो एक अब्दुल हमीद यहाँ एसपी रहे, 7 दिन व्यापारियों ने स्वेच्छा से, शामली के इतिहास में पहली बार हुआ था, 7 दिन बाजार बंद किया था, तब उसका ट्रांसफर हुआ था यहाँ से। वो कलावा देख के, हाथ पे कलावा देख के डंडा बजवाता था। अब्दुल हमीद नाम का एसपी ऐसा करता था? एसपी ऐसा करता था। वो शामली का इतिहास था। आप जाइए, एक दलित लड़की के साथ रेप कांड हुआ था, उसमें माननीय सांसद जी, मंत्री जी हुकम सिंह जी चले गए, सुरेश राणा जी, सब पे लाठीचार्ज हुआ था शिवजी मूर्ति पे, और रबड़ की गोलियां मारी गई थी। ये इतिहास है, आप उसमें जाइए, आप उसको देखे, वो देखे गुंडागर्दी। और ये परिकाष्ठा होती थी, बहन बेटी जाती थी, अगर कोई इसे छेड़ रहा, हम लोग अगर कोई कहते थे भाई क्यों छेड़ रहा, तो सब मिलकर पिटाई करते थे। और फिर उसके बाद हम थाने में जाते थे तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। वहाँ पे यहाँ के ये दलाल जो थाने के ठेके ले लेते थे, वो बैठे रहते थे, किसी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं। आप मेरे साथ चलिए, आप बाहर से आए, आप किसी के खिलाफ भी कार्रवाई की बात करिए, चाहे कोई यहाँ का कितना बड़ा सत्ता का विपक्ष का कोई भी नेता हो, आपकी सुनवाई होगी। और मैं आपके माध्यम से और बता दूं, आज सूर्य दिवस है। आज हमारे राम मंदिर का जो पूरा ढांचा था वो तैयार होने जा रहा है, जिसे हमने ढवा दिया था। हमारे कार से हो गए कोठारी बंधु में, जिन्हें उन्हें याद, उन कोठारी बंधुओं को भी याद करना चाहता हूँ। मैं भी छोटा सा था, मैं भी उस कार सेवक में गया था। तो ये माननीय योगी मोदी जी ने तो दिया ये ऐतिहासिक दिन, जिसे आज हिंदू आतंकवादी कहने लगे। जब हिंदू कांध शामली में पूरे देश में इकट्ठा हो गया, हर आदमी हिंदू की माला जपने लगा। जो साले मजारों पर उस पर माथा टेकने जाते थे, आज वे भी हिंदुओं की माला जपने लगे, तो अब हिंदू आतंकवादी बताने लगे। ये विडंबना है, ये योगी जी मोदी जी का है कि आप हमारा सम्मान जिंदा हो गया, नहीं तो कुछ भी नहीं था। हमें तो धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। ऐसा होता था क्या? आज ऐसा होता था नहीं, आप इतिहास में जाइए, ऐसा ही हो रहा था जब से देश आजाद हुआ। वास्तविकता ये है कि हमारा देश अब आजाद हुआ, जो हम अपनी डिसीजन पावर आज हम कंगना रनावत वाली बातें बोल रहे हैं कि अभी देश आजाद हुआ। 1947 में शेर नहीं है, बोलने की हिम्मत तो करी उसने। वो शेर नहीं है, वो हिंदुत्व है उसमें, उसने बोलने की हिम्मत तो करी। कंगना रनावत है, शेर नहीं है, मैं सैल्यूट करता हूँ उसको। क्या हिंदू से देश चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं मुस्लिमों को देश से निकाल देंगे? किसको नहीं, क्यों निकाल लेंगे? वो शैली में चले, आतंकवाद का साथ रहते हैं, हमारे साथ रहे, हमारे भाई हैं, क्यों नहीं चलेगा? हम यहाँ मिलके सिस्टम नहीं चला रहे आज सिस्टम सब मिलके ही तो चला रहे। मेरी दुकान पर भी मुसलमान के लड़के काम करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन वो मुझे बातों से लगता तो नहीं है कि आप जाओ कैराना का लड़का 20 साल से मेरे पास है, लेकिन ये थोड़ी ना वो मुझे गाली देगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। मैं उसका सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करता है। मेरे देश का अपमान करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त थोड़ी ना कर दूंगा। मैं आतंकवादी की बात करेगा तो बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे। ये है हिंदुस्तान है, हिंदुओं के वंशज का है, मुसलमान हमारे भाई हैं, हम सब मिलके काम करते हैं, सारे सिस्टम चलाते हैं और उन्हें भगाया जाता है, और कुछ नहीं है। सिस्टम में कहीं फर्क नहीं है। तो 22 में क्या योगी जी रिपीट कर रहे हैं क्या? रिपीट नहीं कर रहे, योगी जी परमानेंट मुख्यमंत्री है। आप रिपीट 22, 27, 32 तक की बात कर लो, फिर आगे चले जाएंगे, कोई ऑप्शन और देखेंगे। अरे मुख्यमंत्री कब तक रखेंगे? मुख्यमंत्री का परमानेंट सत्ता है 40 साल। अब तो जब विश्वगुरु बन जाएगा, हिंदुत्व हो जाएगा, तब उसके बाद की बात करो भाई साहब, नहीं तो चल रहा काम। अब जनता राज चाहते हैं, बिल्कुल हिंदुत्व का राज चाहते हैं। और ये भी कहता है कि जनता जागरूक हो चुकी है, सब पता चल गया, सब अपने अपने घर वापसी हो जाएगी। आप हिंदू की परिभाषा गलत करते हैं। सबकी परिभाषा। हमारा कहना ये है कि हमारे देश के अंदर रहने वाला हर वो इंसान हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, बेशर्ते
कि वो ये कहे कि यहाँ की संस्कृति मेरी संस्कृति है, ये मातृभूमि मेरी है, यहाँ के दुख सुख मेरे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि रहेगा, कमाएगा, खाएगा यहाँ, गुण गाएगा पाकिस्तान के, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये तो योगी जी वाली भाषा बोल रहे हाँ, तो हम योगी हैं, हम योगी हैं, हम योगी हैं, हर बंदा योगी है। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि वो खाएगा कमाएगा यहाँ और गुन गाएगा पाकिस्तान के। भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा, पाकिस्तान जीत गया तो लड्डू बट रहे, हिंदुस्तान जीता घर में रोटी नहीं बन रही सालों के। कहाँ का इंसाफ है ये, क्यों है? अच्छा, अब देखिए चुनाव नजदीक आते आते मथुरा की बातें होने लग गई हैं, काशी की बातें होने लग गई हैं, तो क्या जनता भी चाहती है क्या काशी मथुरा में भी कुछ ऐसा हो? भाई साहब, जो जहाँ था वो वहीं वापस आना। जनता कुछ नहीं चाह रही। ये तो इतिहास है, इतिहास दोहराया जा रहा, इतिहास को खराब करा, इतिहास की पुनर्वृत्ति हो रही और इसके अलावा जनता कुछ नया नहीं चाह रही। तो ये तो इतिहास की पुनर्वृत्ति हो रही। तो क्या चाहते हैं अब कहीं से जो जहाँ था वो वापस आना है, आके रहेगा। तो क्या आप मथुरा में भी मूर्ति रखवा मूर्ति नहीं रखवा रहे, जो था वो वही हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा सब कुछ। जो मूर्ति थी जहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया वहाँ कृष्ण जी तो रहेंगे, और कौन रहेगा? जिसने जहाँ जन्म लिया, जिसकी जन्मभूमि है वो वहीं पे तो रहेगा। अरे मूर्ति तो वहाँ पहले से थी, पहले से है, अब भी, पहले भी थी और अब भी है। मूर्ति कहाँ नहीं है? साइड में मस्जिद है, मैंने करीब से देखा है। एक ही दीवार है, इधर मस्जिद है, इधर मंदिर है। तो जिस धर्म के लोग यहाँ रहेंगे तो मस्जिद भी रहेगी, गुरुद्वारा भी है यहाँ। तो नहीं, ये बातें होती है कि मस्जिद में मूर्ति रखेंगे, या मैं भी करीब से देखा, लेकिन उस दिन रोता हुआ आया, रोते हुए आए कि हमारे देश में हमारे भगवान की क्या विडम्बना है। मैं भी देख के आया, मुझे दुख हुआ, लेकिन उस टाइम सरकार ऐसी थी कि हमारी बोलने की स्थिति नहीं थी। तो लेकिन बोलने की स्थिति भी है और इतिहास की पुनर्वृत्ति भी होने जा रही। जो इतिहास है वो इतिहास रहेगा। देखिए, इनके मन से लगता है ये लोग मन बना चुके हैं, और अब तक अयोध्या था और अब जो बातें होती हैं काशी मथुरा की बारी है, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों से भी नजर आता है। ये लोग भी कहीं ना कहीं इस बारे में बातचीत। अरे ताऊ जी, आप बोल चुके हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं? तो हाँ, क्या बोल रहे हैं? सारे बाजार में भीड़ को रहती है, बताओ पहले तो हमें। कबाड़े बाजार सुनो, कबाड़े बाजार में, नए बाजार में गन्ने का जाम को रहता है। अड्डा होना चाहिए ना रिक्शा वालों का अलग। चलिए, ये रिक्शा होना चाहिए, अड्डा। चलिए, इनकी बात जाम को रहता है पूरा दिन, बताओ हमें। मेरे को नहीं पता जाम क्यों रहता है, ये आप लोगों को पता होगा। किसान के नाम हमारे वास्ते है। मथुरा काशी तो जागी थी, और अयोध्या और काशी तो जागी थी, मथुरा की तैयारी है। मथुरा की तैयारी है। भारत माता की। चलिए, इनकी इनकी बातों से जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि ये लोग तैयारी में हैं।